नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है गुरुजी सुनील चौधरी, मैं हूँ डिजिटल सक्सेस कोच। मैंने हज़ारों इंटरव्यूज़ लिए हैं, लगभग 400 के आसपास इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारी जॉब्स के इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं, बहुत सारी जॉब की हैं। तो इतना विश्वास आप कर सकते हैं कि जो बात मैं बताने वाला हूँ काफ़ी दमदार होगी। प्लस ये काफ़ी एक्सपीरियंस के आधार पर भी है, नॉलेज के आधार पर भी है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, आगे बढ़ते हैं। अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो आप मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं, कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस फॉर जॉब इंटरव्यूज़। तो ये सिर्फ फ्रेजेस की बात नहीं है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। वाई दिस मैटर्स। इंट्रोडक्शन मैटर क्यों करता है? क्योंकि कई बार हम इंट्रोडक्शन में भावनाओं में बह जाते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपकी जॉब का फर्स्ट इंप्रेशन है जॉब मिलने का। और इंटरव्यूज आर अपॉर्चुनिटीज टू शोकेस योर बेस्ट सेल्फ। इंटरव्यू इसलिए होता है कि आप दिखा सको कि आप क्या हो, कितना दम रखते हो, और उसमें आपको सही शब्दों का, सही फ्रेजेस का प्रयोग करना आवश्यक है और आपको कॉन्फिडेंस दिखाना, प्रोफेशनलिज्म दिखाना भी आवश्यक है। आप इंटरव्यू में हैं, नर्वस हैं, प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो सोचिए ये ठीक नहीं है। और एक बेहतरीन दमदार इंट्रोडक्शन आपने दिया तो बेहतरीन आपका इंटरव्यू जाने वाला है। और जिन शब्दों का आप प्रयोग करने वाले हैं वो भी एक बेहतरीन इंप्रेशन इंटरव्यूअर के ऊपर छोड़ने वाले हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओपनिंग स्ट्रॉन्ग ओपनिंग से आपका जो इंटरव्यू है उसका कॉन्फिडेंस देखते ही बनेगा और वो एकदम सेट रहेगा कि हाँ, मतलब दमदार बात कर रहे हो आप। जो जिस टॉपिक के लिए, जिस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू हो रहा है उसके हिसाब से बात कर रहे हो आप, तो इंटरव्यूअर भी आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ का कोई फिक्स जवाब नहीं होता है। एक फ्रेशर के लिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ अलग तरीके से काम करेगा, 2 साल के एक्सपीरियंस वाले के लिए अलग तरीके से करेगा, 10 साल के लिए अलग तरीके से। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में नॉर्मली जो मार्केट में सिखाया जाता है वो इसे ही सिखाया जाता है। माय नेम इज सुनील चौधरी, आई एम फ्रॉम अलीगढ़, आई हैव डन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अपने बारे में लोग बताना शुरू करते हैं जो कि बुरा भी नहीं है, ठीक है, परंतु सॉरी फॉर दैट। परंतु इंटरव्यूअर को टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपकी कहानी अब नहीं सुननी। पहले वो सुन लेते थे, अब वो भी टाइम बचाना चाहते हैं, तो वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको बताना होता है कि आप क्या जानते हैं और कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बताइए, माय नेम इज सुनील चौधरी एंड दैट्स इट, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या जानता हूँ आपकी कंपनी के लिए, ठीक है। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको बताना है कि मेरे को कितना एक्सपीरियंस है, मैं फ्रेशर हूँ, मैं क्या जानता हूँ, मेरे पास कौन सी स्किल्स हैं, मैं आपके लिए, कंपनी के लिए क्या कर सकता हूँ। इस बात पे जोर नहीं देना है कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं, मैं कहाँ से हूँ, मेरे भाई बहन कितने हैं, मेरे पिताजी क्या करते हैं। इस बात पे जोर नहीं देना है। जोर देना है कि मैं क्या जानता हूँ, मेरी क्या नॉलेज है, मैं आपकी कंपनी के लिए क्या कर सकता हूँ। आई लव क्रिकेट, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव बुक्स, ये सब नहीं करना है। इन सब की बातों की कोई आवश्यकता कंपनी को नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन फिर आता है, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। आप इस पोजीशन में इंटरेस्टेड क्यों हैं? तो आप बताइए कि ये पोजीशन मेरी स्किल से मैच करती है, मैं इस पोजीशन में अपनी स्किल्स का उपयोग करके कंपनी के लिए फायदा पहुंचा सकता हूँ, मैं कंपनी के काम आ सकता हूँ। इस पोजीशन के लिए मेरी स्किल्स एकदम सही तरीके से सटीक बैठती हैं, माई स्किल्स प्रॉपरली अलाइन विद दिस पोजीशन। आप ऐसे सेंटेंसेस और फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे तो बात बनेगी। अगली बात है हाईलाइटिंग योर वैल्यू। तो अपनी वैल्यू को हाईलाइट करना जरूरी है। जैसा अभी मैंने कहा भी है कि अपने बारे में बताइए कि आप क्या जानते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं इस पोजीशन को लेके। जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ से आपने इंटर्नशिप की है, कौन सा कोर्स किया है कौन सी स्किल्स आप जानते हैं जो इस पोजीशन में फायदा पहुंचाएंगी। लोग आपसे पूछेंगे, इंटरव्यू लेने वाला भैया आपसे पूछेगा
कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। तो फ्रेशर हैं तो उस हिसाब से जवाब देना होगा, एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से जवाब देना होगा। कोई आपसे पूछे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप बताओ कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है, मैंने ये प्रोजेक्ट हैंडल किया, मैंने ये वाला काम किया, मैंने मल्टीपल टीम्स को हैंडल किया, प्रोजेक्ट को टाइम पर डिलीवर किया, बजट के अंदर किया, टाइम लिमिट के अंदर किया, राइट। कोई आपसे पूछे आपकी वीकनेस क्या है, तो वीकनेस कोई अगर पूछे तो आपको वो वीकनेस नहीं बतानी होती जो वास्तव में वीकनेस हो, आपको वो वीकनेस बतानी होती है जो वीकनेस नहीं होती है। एक एग्जांपल यहाँ देखिए, मैं कोई पोजीशन के लिए जा रहा हूँ, मुझे वहाँ काम करना है, मुझे वहाँ पब्लिक स्पीकिंग नहीं करनी है, फिर भी मैंने एक ऐसी वीकनेस बताई कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में वीक हूँ। पब्लिक स्पीकिंग में वीक हूँ तो उनको क्या ही फर्क पड़ता है इससे, कि आप पब्लिक स्पीकिंग में वीक हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर फिर भी आप कहोगे कि मैं आई वॉज वीक इन पब्लिक स्पीकिंग, बट मैंने फिर कुछ कोर्सेज किए, कुछ प्रैक्टिस करी, तो मैं अभी इंप्रूव कर रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग पे भी। तो वो ये दिखाएगा कि भाई आप किसी चीज़ में वीक थे, फिर भी आपने प्रयास किए, कोशिश की और आप उस चीज़ को भी इम्प्रूव कर रहे हो। तो वो आपका एक एटीट्यूड दिखाएगा कि आपने कोई भी चीज़ थी जो कमजोरी थी, पर उसको लिए भी आप मेहनत से काम कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके से एक एटीट्यूड आप वहाँ दिखा रहे हो। फिर एक क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट अ चैलेंज, चैलेंज के बारे में बताइए। तो भाई मेरे साथ तो हुआ था एक चैलेंज, सबके साथ होता है चैलेंज, तो काम करने वाले आदमी के जीवन में आता ही आता है। तो फिर उस चैलेंज के बारे में बताइए कि ये चैलेंज था, ये मुझे प्रोजेक्ट करना था, हम 4 लोग थे बट 2 लोग छुट्टी पे चले गए, फिर भी हमने ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा किया, थोड़ी-सी मेहनत करी, प्लानिंग करी और टाइम पर या टाइम से पहले ही हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर भी इंटरव्यू लेने वाले को समझ में आएगा कि आप मतलब प्लानिंग कर सकते हैं, काम में इंटरेस्ट लेते हैं और जुझारू व्यक्ति हैं। तो जुझारू व्यक्ति को तो हर एक कंपनी चाहती है। तो इस तरीके से आप चैलेंज की बात करेंगे, वीकनेस की बात इस तरीके से करेंगे और स्ट्रेंथ की बात इस तरीके से करने वाले हैं आप। इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आप। अगला पॉइंट आता है कि आपको भी क्वेश्चंस पूछने हैं, स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे ये लगे कि आप जॉब में वाक़ई इंटरेस्टेड हैं। क्वेश्चंस कुछ और नहीं पूछने, हमेशा ये क्वेश्चन नहीं पूछना कि सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी तो वो दे ही देंगे आपको एंड में, सैलरी का डिस्कशन एंड में होगा। बट उससे पहले ये पूछना है कि प्रोफाइल कैसी रहेगी, क्या-क्या चैलेंजेस हैं, प्रोफाइल में क्या-क्या इंटरेस्टेड है, प्रोफाइल में क्या-क्या करना होगा मुझे, रोल क्या-क्या है, किसके साथ काम करना होगा, ठीक है? कंपनी कल्चर कैसा है? तो इन सब चीज़ों को पूछेंगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि वाक़ई आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इस प्रोफाइल में, ठीक है? तो आप पूछेंगे कि इस रोल में सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, पहले 90 दिन में क्या करना है, पहले 30 दिन में क्या करना है। कंपनी कल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछिए कि कंपनी कैसे काम कर रही है इस पोजीशन के लिए, पूरी कंपनी के बारे में ना पूछें, वो फिर ज़्यादा हवा-हवाई हो जाएगा। उस पोजीशन से रिलेटेड पूछें कि वहाँ पर क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ज़्यादा इसमें बात बनती नहीं है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट थोड़ा बहुत ज़रूर पूछें। बट अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर बनता है पूछना, बहुत डिटेल में। और हायरिंग प्रोसेस के बारे में पूछें कि ये इंटरव्यू राउंड है मेरा, तो अगला राउंड कब होगा, कब तक सिलेक्शन होगा। तो इन सब चीज़ों से भी पता लगता है कि आप वेरी वेरी इंटरेस्टेड हैं इस हायरिंग प्रोसेस के अंदर। तो क्वेश्चंस आप पूछिए, ज़रूर पूछिए। कई बार आपके दिल में नेचुरल क्वेश्चंस आएँगे जॉब के प्रति, प्रोफाइल के प्रति, उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पूछिए। उसके बाद आता है क्लोजिंग स्ट्रांग। जब इंटरव्यू खत्म हो रहा है, तब भी आपको एनर्जी लेवल अपना हाई रखना है और कॉन्फिडेंस हाई रखना है। आपको एक्साइटमेंट शो करना है कि वाक़ई मैं इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू खत्म होते-होते आपकी बैटरी डाउन हो गई। इंटरव्यू लेने वाले भाई साहब का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। शी कैन बी फीमेल, ही कैन बी मेल, ठीक है? ही तो मेल ही होगा, शी मेल ही होगा, ठीक है? सो व्हाटएवर इज़ द पर्सन, उसको धन्यवाद बोलिए, अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, ठीक है? सो थैंक यू फॉर योर टाइम, आई ट्रूली एप्रिशिएट दिस अपॉर्च्युनिटी। जो टाइम दिया आपने, इंटरव्यू लिया मेरा, आई ट्रूली एप्रिशिएट दिस अपॉर्च्युनिटी। आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड अबाउट दिस रोल एंड कॉन्फिडेंट आई कैन कंट्रीब्यूट टू माय टीम सक्सेस। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ इस रोल के लिए और मैं योगदान देना चाहूँगा अपना।
I look forward to the next steps and I am eager to bring my skills to this position. इस पोजीशन में जो मेरी स्किल्स है वो बहुत काम आने वाली हैं। मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ इस पोजीशन पे काम करने के लिए। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे, इंटरव्यूअर को लगे कि वाकई आदमी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंथुजियास्टिक है, एक्साइटेड है, काबिल भी है। ठीक है, तो फिर कभी भी इंटरव्यू में जाएं उससे पहले पूरी तरह से तैयारी करके जाएं, बहुत सारी तगड़ी प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे कि जवाब आपके मुंह से नेचुरल तरीके से निकले, कॉन्फिडेंट तरीके से निकले। जो भी आपको बोलना है उसकी बहुत बार प्रैक्टिस करें, रटे नहीं, प्रैक्टिस करें। शब्द आगे पीछे हो जाएंगे, सेंटेंस आगे पीछे हो जाएंगे तो चलेगा, बट मोटिव वही होना चाहिए कि आपको पता है कि आप क्या बोलने वाले हो, क्या 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 बोलने वाले हो। तो प्रैक्टिस कीजिए बार बार उन चीज़ों की जो आपको इंटरव्यू में बोलनी है। मैंने यही किया था। आई थिंक जो भी लोग करते हैं वो यही करते हैं कि उनके दिमाग में चीज़ें घूमती रहती हैं कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, मैं क्या जवाब देने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई फ्रेंड है, कोई मेंटर है मेरे जैसा, तो उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए मॉक इंटरव्यूज़। उनको बोलिए जब आपके इंटरव्यू लें, 2-4 बार इंटरव्यूज़ दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप अकेले हैं तो खुद से ही क्वेश्चन पूछिए, खुद से ही जवाब दीजिए। कोशिश कीजिए शीशे के सामने खड़े हो जाएँ। फिर एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए कि मुझे क्या-क्या सेंटेंसेस बोलने होंगे। अगर मैं ये वाली बात बोलूँगा तो ये सेंटेंसेस बोलने होंगे, ये वाली बात बोलूँगा तो ये सेंटेंसेस बोलने होंगे। उन सेंटेंसेस को नोट करके रखिए। और अब तो चैट जीपीटी आ गई है। चैट जीपीटी के साथ भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। चैट जीपीटी को पूरा बता सकते हो कि ये पोजीशन है, ये स्किल्स माँगी गई हैं और इस पोजीशन के लिए मेरी इंटरव्यू की तैयारी करा दो। तो चैट जीपीटी भी आपकी पूरी तैयारी जो है कराने वाला है। चैट जीपीटी को पहले पूरा समझा दो कि मेरे पास ये ईमेल आई है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये रोल है और पूरी सारी चीज़ें चैट जीपीटी को आप बता दोगे तो वो समझ जाएगा। चैट जीपीटी जो है बहुत ज़्यादा होशियार है, वो सारी चीज़ें समझ जाता है। ठीक है? और जब वो समझ जाएगा तो फिर आप चैट जीपीटी को बोलो कि अब नाउ टेक माय इंटरव्यू। इंटरव्यू लेने के लिए बोल दो चैट जीपीटी को। तो चैट जीपीटी आपका इंटरव्यू लेगा और वो आपको उसको पूछो कि चैट जीपीटी को कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दूँ? तो अब तो भैया एआई का ज़माना है, एआई का इस्तेमाल कीजिए, दबा के कीजिए। और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी स्किल्स को और ज़्यादा शार्पन करने के लिए, ज़िंदगी में और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए सीबीएस डिजिटल एम्पायर जॉइन कीजिए हमारा। मेरी कंप्लीट सपोर्ट आपको मिलने वाली है सीबीएस डिजिटल एम्पायर में। लाइफ टाइम मेंबरशिप है, बार-बार पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स हैं, पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग, ऑफिस टूल्स, ईमेल मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू स्किल्स, आईएलटीएस सब कुछ है इसमें। मेरे साथ डेली आप लाइव सेशंस कर सकते हैं। ईमेल मेरा है connect@careerbuildingschool.com क्वेश्चंस और सपोर्ट के लिए। कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलता है, कम्युनिटी सपोर्ट का भी लिंक आपके सामने दिया गया है। वहाँ मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है और सुपर अफोर्डेबल है। लाइफ टाइम आपको सिर्फ 8,888 रुपीज़ देने हैं और आप एक सुपर मेंटोर के साथ, सुपर कोर्स के साथ जुड़ पाएंगे, फुल सपोर्ट ले पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्वेश्चन अगर कोई भी है दिमाग में तो कमेंट करके जरूर पूछें। मैं आपका दोस्त डिजिटल सक्सेस कोच गुरुजी सुनील चौधरी फिर मिलते हैं एक और पावरफुल वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।